हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को दिए आदेश। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चुनाव कराने के लिए दिया 31 जुलाई तक का समय। साथ ही ओबीसी आयोग को 20 जून तक रिपोर्ट देने को कहा। प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव कराने से जुड़ा है मामला। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने सुनाया फैसला। राज्य सरकार ने चुनाव कराने की समय सीमा बढ़ाने के लिए दायर किया प्रार्थना पत्र। सभी पक्षों की बहस सुनकर खंडपीठ ने 11 मई को फैसला रखा था सुरक्षित। अदालती आदेश पर राज्य सरकार को कराने थे 15 अप्रैल तक चुनाव। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, संविधान में प्रावधान है कि नगर निगम और पंचायत के चुनाव तय समय सीमा के अंदर चुनाव करवाए जाएंगे, और ये बिल्कुल होने के बाद ये लोकतंत्र का हर जगह गला घोंटते जा रहे हैं। चुनाव नहीं कराकर जनता की अपेक्षा पर खरे नहीं उतर रहे हैं, जनता को ताकत नहीं देना चाह रहे हैं, और राजस्थान में अफसरशाही के माध्यम से ये राजस्थान की सरकार को चलाना चाहते हैं। इसलिए जब चलाना चाहते हैं, इसलिए वो चुनाव के अंदर कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे बढ़ते हैं, कभी कोर्ट में जाते हैं, फिर अपील में जाते हैं। अभी कोर्ट ने फिर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम अर्जियां निरस्त करते हुए डीबी की डबल बेंच को दिया, और डीबी की डबल बेंच का जो 11 मई को डिसीजन आना था वो पेंडिंग रहने बाद आज आया है, और स्पष्ट रूप से कहा है कि 20 जून तक आप ओबीसी आयोग की निश्चित रूप से रिपोर्ट ले लें, और 31 जुलाई तक पंचायत के निगम के दोनों चुनाव करा दी जाएं। जब आपने पूरी लिस्ट बना ली, वार्डों का सीमांकन कर चुके, वार्डों का सीमांकन करके खाली केवल मात्र एक वार्डों की लॉटरी निकालनी है, और कुछ नहीं करना कि कौन से वार्ड को क्या करना है, वार्डों की लॉटरी निकालनी है, तो इनको तुरंत प्रभाव से न्यायपालिका का सम्मान करते हुए और अब आगे अपील में नहीं जाकर जनता के हित के अंदर, संविधान के हित में, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 93 और 94 के तहत इन दोनों में जो अधिकार दिया गया था, उसके तहत में इन लोगों को काम करना चाहिए। और जो आज का जो फैसला आया है न्यायपालिका का, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संविधान को, कि संविधान ने जो न्यायपालिका को जो शक्तियाँ दी थी, और शक्तियाँ देने के बाद के अंदर, पर फिर भी आज मैं क्योंकि न्यायपालिका पर टीका नहीं करना चाहता हूँ। जब 15 जो पहले इनके बाद जो टाइम था कि 15 अप्रैल तक चुनाव करा दिए जाएंगे, और उसको आगे लिंगर ऑन किया गया, इस फैसले के साथ साथ उनको भी दंडित किया जाते हैं तो और अच्छा रहता। फिर भी कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। न्यायपालिका के इस आदेश को हम स्वागत करते हैं, और कांग्रेस पार्टी ने पूरी तैयारी करके बैठी है। जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन जिसको वोट देगी और जनता देगी, तो कांग्रेस पार्टी बढ़ चढ़कर पंचायत और निगम के चुनाव में हिस्सा लेकर, जनता की आवाज़ बनकर, जनता के लोगों को चुनकर निश्चित रूप से आने केवल क्षेत्र के विकास के अंदर भागीदारी बनेगी, और इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। कल माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया है, उसका क्रियान्विति का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का है, और राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान सरकार से जिस प्रकार की भी सहयोग की अपेक्षा करेगी, राजस्थान सरकार राज्य निर्वाचन आयोग को नगर निकाय और पंचायत राज चुनाव कराने के लिए निश्चित रूप से उनकी मांग के अनुसार सहयोग प्रदान करेगा। आगे कोर्ट में जाने का भी अपील करने का कोई? अब देखिए, ये राज्य निर्वाचन आयोग का काम है कि वो राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय का प्रति प्राप्त कर उसकी समीक्षा करे, उस पर विधिक राय ले, अपनी परिस्थितियों का अध्ययन करे, और अपने परिस्थितियों के अनुसार वो जो भी निर्णय करेगा वो राज्य निर्वाचन आयोग को करना है। उसमें राज्य सरकार का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। सरकार तो बहुत पहले से तैयार है। सरकार के स्तर पर जितना काम हो चुका था, वो लगभग सारा काम हम 2025 में पूरा कर चुके थे। सर, स्थानीय निकायों में अभी तक लॉटरी की जो वार्ड वाइज जो लॉटरी है वो भी नहीं। देखिए, लॉटरी इसलिए नहीं निकल रही है क्योंकि अभी राज्य ने पिछड़ा वर्ग आयोग ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार ट्रिपल टेस्ट के आधार पर जो ऑथेंटिक आंकड़े देने थे,
वो उपलब्ध नहीं करवाए हैं और उसकी वजह से लॉटरी का कार्यक्रम अभी नहीं हो पाया, क्योंकि पिछड़े वर्ग आयोग की लॉटरी निकलनी है, एससी और एसटी का आरक्षण आबादी के अनुपात में होता है क्रमवार, इसलिए उसमें किसी प्रकार की लॉटरी की आवश्यकता नहीं है। ओबीसी और महिला आरक्षण की लॉटरी की आवश्यकता है, लेकिन ओबीसी के आंकड़े नहीं मिलने के कारण लॉटरी नहीं निकल पाई। गाँव में जब तक अपने लोग एक साथ, माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिया है निकाय चुनाव पंचायत चुनाव कराने का, उसका हम स्वागत करते हैं। राजस्थान की सरकार, भाजपा सरकार निकाय और पंचायत चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जिस प्रकार की स्थिति अभी चल रही थी, जिसमें कई जो डिलिमिटेशन के काम और एसआईआर के काम और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट्स आना, ये पेंडिंग होने के कारण से निकाय पंचायत चुनाव की तिथि थोड़ी सरकी। और राजस्थान की भजनलाल सरकार ने जो राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन की तर्ज पर कराने का संकल्प लिया है, क्योंकि ध्यान में आता है कि राजस्थान में पंचायत चुनाव 5 अलग अलग फेज में होते रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम विकास कार्यों के प्रभावित होने से होता था। पूरे राजस्थान में एक साथ निकाय चुनाव हो, एक साथ पंचायत चुनाव हो, इसकी तैयारी राजस्थान सरकार कर रही है और निश्चित रूप से हाई कोर्ट के निर्देशानुसार जल्द से जल्द इन निकाय और पंचायत के चुनाव को राजस्थान की सरकार कराएगी।